चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ईवीएम और ओवरसीज को वोटिंग का हक मिलने से क्या इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद हो गया है कि इंतखाबात इसी तरीके कार से होंगे, इसके मुताबिक ही होंगे जो कल बिल पास हुआ है? वोटिंग मशीन का तो चूंकि उन्होंने बराह रास्त और बड़े वाज़ेह अंदाज में लिख दिया है, वो तो इसी तरह का होगा। और जो इलेक्शन कमीशन है वो पाबंद है उस कानून की या उस तरीक़ेकार की जो कि पार्लियामेंट वज़ा करती है और नाफिज करती है। इलेक्शन कमीशन अपना नहीं कोई मुतज़ाद फार्मूला या ज़ाब्ता या तरीक़ेकार, तरीक़ा अमल बना सकती। अब रही ये बात कि क्या ये मुमकिन है कि इतने अरसे में इसमें मैं बाद में बात करती हूँ, वक्त की मैं बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि मशीन में कोई टेक्निकल फॉल्ट है, मशीन हैक हो सकती है या उसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। इन एतराज़ात के बावजूद अगर ये सब बातें एग्जिस्ट भी करती हैं उस मशीन के अंदर, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि उसने ईवीएम के जरिए इंतखाबात कराने, उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं रहा अब, क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है। देखो शादिया, होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कितना इसमें गैर यकीनी चीज़ नहीं है। होना ये है कि ये मशीनें कोई 1 लाख 2 लाख जितनी चाहिए होंगी वो मुहैया नहीं कर सकते वोटरों को भी, और इलेक्शन स्टाफ सारे को जो उसके पूरे रमूज से उसमें अगर डिफेक्ट आ जाए, बैटरी उसकी डाउन हो जाए, बिजली बंद हो जाए, वो सब को कैटर कर सके। ये ज़रूर है कि दुनिया ने भी और पाकिस्तान ने भी मशीनों की तरफ जाना है, मशीनों की तरफ, बिल आखिर मशीनों से ही वोट होना है। पर क्या 2023 में ये हो सकेगा? तो 2023 में ये नहीं हो सकेगा। तो फिर ये मामला अदालत में जाएगा। अदालत इसके बारे में मेरे ख्याल में ये फैसला देगी कि 2023 का इलेक्शन बावजूद आइन में तरमीम के या कानून में तरमीम के, आइन में तो तरमीम की जरूरत नहीं, कानून में तरमीम के, ये इलेक्शन चूंकि आइन कहता है कि 5 साल में ही होने चाहिए, आइन की मियाद ख़त्म हो गई है, आइनी मियाद पार्लियामेंट की या ख़त्म हो रही है, और कोई तरीका ही नहीं है कि वोटर्स को भी और जो स्टाफ है वो एक प्रिजाइडिंग अफसर और एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, उसको भी ये इस पे पूरी महारत हो मशीन पे, तो उतनी मशीनें आ ही नहीं सकती। तो ये बहस ही मेरा ख्याल है कोई इतनी मौजू नहीं है। ये 2023 का इलेक्शन आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कहेगा पुराने तरीक़ेकार से हो, तो और कोई ठीक है, ज़ाहिर है फिर वो रीजंस भी देनी पड़ेंगी कि इस वजह से नहीं हो सकते, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, टेक्निकल चीज़ें सामने आएंगी, तादाद पूरी नहीं हो सकती, मशीन ही तैयार होगी, मशीन ही तैयार नहीं हो सकती, मशीन ही तैयार होगी। और फिर उनको ऑपरेट करने के लिए लोगों को जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्टाफ को, हर प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो कोई, और हर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, उसको वो पता हो, इल्म हो किस तरह करते हैं, क्या करते हैं। हुकूमत इतनी उजलत क्यों दिखा रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल जाए? वो भी हो गया, पर फिर वो अभी भी इतनी उजलत में उनका बस नहीं चल रहा कि इंतखाबात जो है ना 2 महीने बाद ही हो जाए और फटाफट ईवीएम के जरिए हो जाएं। कोई फ़ायदा लग रहा है हुकूमत को इसमें, या वाकई हुकूमत चाहती है कि धांधली का जो है ना वो खात्मा हो? देखो शादिया, एक चीज़ मैं बता दूं, हुकूमत का तो समझ आती है कि क्यों उनको ये जल्दी है, क्यों जल्दी है, यही तो पूछ रही हूँ आपसे, आप बताएं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, उसकी तो समझ आती है कि क्यों जल्दी है, मैं बताता हूँ आपको। और वो ये बुनियादी तौर पे जल्दी ये है कि ईवीएम अगर 2028 के मिसाल के तौर पे ईवीएम पे हुए इलेक्शन, और जाएगा ये इलेक्शन प्रोसेस मशीन की जाने भी, ये दुनिया की का असूल है कि अब
तरक्की की जानिब जाना है। ये वो अंगूठा छाप और ये खत्म हो जाना है। 2023 में नहीं होना, हो ही नहीं सकता, लेकिन 2028 2032 33 के तहत ये बिल्कुल ये नया आ जाना चाहिए। अब हुकूमत की ये एक जल्दी है कि ये 2023 में ही आ जाए, क्योंकि हुकूमत को ये इसका फायदा जो होता है, फायदा ये होता है कि जब आप अंगूठे से बायोमेट्रिक से एक इलेक्शन प्रोसेस करते हैं तो एक अंगूठे से 2 वोट 4 वोट 6 वोट नहीं पड़ सकते। और मुस्लिम लीग नवाज ने वोट बनवाए हुए हैं, उसके हर हलके में 30 साल से वो ये लिस्टों के बनाने में सूबाई हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी, इलेक्शन कमीशन की इमदाद कर रही है। और इलेक्शन कमीशन कोई खुद तो उसके पास इतना अमला नहीं होता कि वो सारे फहरिस्ते बनाए, वो हुकूमती महकमों से, टीचर से, इरिगेशन के महकमे से, वो इनसे बनवाती है। जब इनसे बनवाती है तो जो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है या चीफ मिनिस्टर दूसरा इनका बैठा हुआ है, और 30 साल से इनका पंजाब में तो मुतसल्लत है, इन्होंने बहुत जाली वोट बनाए हुए हैं। अब वो जब अंगूठा छाप इलेक्शन में, पर्ची वाले में, तो वो चल जाते हैं। आप अंगूठा एक कागज पे लगाते जाते हैं, उसमें 20 अंगूठे भी एक वोटर लगा दे तो उसका पता कब लगेगा कि ये वोटिंग मतलब एक्स्ट्रा वोट डाल दिए? वो पता लगेगा जब नादरा के पास इलेक्शन ट्राइब्यूनल 3 साल बाद वो रिकॉर्ड भेजेगा, फिर नादरा रिपोर्ट देगी, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो बहस से कुछ नतीजा निकलेगा तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, तो वो 5 साल गुजर जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है ये जानती है कि नवाज शरीफ और पंजाब में इतने वोट बने हुए हैं और वो जल्दी में है, वो कामयाब नहीं होंगे पर वो जल्दी में है। तो इसका मतलब ये है चौधरी साहब के तहरीक इंसाफ को अगर खतरा है तो वो नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं है। आपने ये वजह तो बता दी कि नून लीग इसको इसीलिए अपोज कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर क्यों अपोज कर रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तो एक इत्तेहाद में, इत्तेहाद तो नहीं, जो एक कोऑपरेशन फ्लोर ऑफ द असेंबली पे होगी और चलेगी, और उस वो कोऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन वो बात ठीक है, आप एक इत्तेहाद में है, लेकिन सही को तो सही कहना चाहिए, चाहे आप इत्तेहाद में या नहीं। गलत हो तो गलत बोलें, सही हो तो सही बोलें। नहीं, ये अभी एग्जामिन ये हो जाएगा, होगा एग्जामिन। इसमें बड़ा कुछ देखना है